परिसीमन के बाद 208 नए वार्ड गठित कर दिए गए हैं। इन वार्डों को लेकर सभी लोगों से दावे आपत्ति मंगवाए गए। 9 मार्च तक दावे आपत्ति दर्ज कराए जा सकते हैं। इन दावे आपत्तियों पर 14 मार्च को सुनवाई होगी और बदलाव की जरूरत लगने पर 16 मार्च वार्डों का फाइनल प्रकाशन होगा। नए परिसीमन के बाद भोपाल के बैरसिया की 126 पंचायतों में 130 नए वार्ड बनाए गए, जबकि फंदा की 96 पंचायतों में 78 नए वार्ड्स बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि जो नए वार्ड्स हैं उसको लेकर दावे आपत्ति मंगवाए गए हैं और इसके बाद ही जो फाइनल प्रकाशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। परिसीमन एक व्यवस्था होती है जिसके जरिए यहाँ पर सीमांकन किया जाता है और अब क्योंकि नया परिसीमन हुआ है, कई सारे नए वार्ड्स बने हैं, जो भी दावे आपत्ति है वो जो आम लोग हैं वो दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद ही उसको देखते हुए ही अब आगे का फैसला यानी कि प्रकाशन कराए जाएंगे। 208 नए वार्डों को लेकर ये दावे आपत्ति मंगवाए गए हैं। नए वार्डों को लेकर 9 मार्च तक दावे आपत्ति पेश कर सकते हैं लोग। 14 मार्च को होगी सुनवाई। और पूरी खबर पर तमाम बातचीत और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त आकाश द्विवेदी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, एक लंबा इंतजार परिसीमन को लेकर, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और अब कई सारे नए वार्ड्स बनाए गए हैं। अब दावे और आपत्ति के बाद ही फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, पंचायत चुनाव के अधिसूचना के बाद लंबा विवाद परिसीमन को लेकर, आरक्षण को लेकर चला और पंचायत चुनाव रद्द हो गया। विधानसभा में संकल्प पारित हुआ। परिसीमन को लेकर लगातार विपक्ष आपत्ति उठा रहा था। सरकार ने तय किया कि नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा और परिसीमन की प्रक्रिया प्रदेश भर में शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल में 222 पंचायतें बन चुकी हैं, यानी कि नई पंचायतें 35 बनी है। इसके बाद अब उन नई पंचायतों के आधार पर नए वार्डों का गठन किया जा रहा है। बैरसिया और फंदा 2 बड़ी पंचायतें हैं राजधानी भोपाल में। बैरसिया की बात करें तो यहां पर करीब 130 नए वार्डों का गठन किया गया है, जबकि फंदा में 78 नए वार्ड बनाए गए हैं। तो इस हिसाब से कुल जो वार्डों की संख्या है वो 208 पर पहुंच रही है। 208 वार्ड अब राजधानी भोपाल में नए गठित किए गए हैं। इन वार्डों के गठन को लेकर अगर किसी को दावा आपत्ति है तो वो भी कर सकता है। कोई आम मतदाता हो, आम नागरिक हो जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो और वो मतदान करने के लिए काबिल हो, ऐसे में ये सभी लोग आपत्ति कर सकते हैं। इस पर बाकायदा सुनवाई की तारीख भी तय की गई है और अगर इसमें संशोधन की कहीं गुंजाइश होती है तो संशोधन करके उस सूची का दोबारा प्रकाशन फाइनल रूप से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि अब पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हुई है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि देखिए जो पेच था वो परिसीमन को लेकर था और आरक्षण अगर को हम लेकर बात था। करें निकाय चुनावों की भी, पंचायत चुनाव की भी, तो कई सारे कानूनी दावपेच हमने देखा। जो बड़ी बाधाओं के तौर पर अगर हम किसी की बात करें तो परिसीमन को लेकर और आरक्षण को लेकर जिस तरीके से पेंच फंसा, अब कहीं ना कहीं अगर परिसीमन को लेकर इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में और जगहों पर भी इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिस तरीके से सर्वे लगातार किया जा रहा है, उम्मीद इस बात की कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव भी अब हो सकेंगे। निश्चित तौर पर, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है और लंबा वक्त बीत चुका है जब पंचायतों में प्रधान सरपंच नहीं है। देखिए, 2 मामलों को लेकर प्रिया पेच फंसा हुआ था, परिसीमन सरकार करा ही रही है। दूसरी ओर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बड़ा पेच था उस पर ओबीसी आयोग ओबीसी वर्ग की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। तो जल्द ही आयोग रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और उस आधार पर आरक्षण तय हो जाएगा कि कितने प्रतिशत का आरक्षण ओबीसी को मिलना है, क्योंकि ट्रिपल लेयर टेस्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाना है। इसके बाद सरकार आयोग से अनुशंसा करेगी कि पंचायत चुनाव कराए जाएं और संभवतः फिर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय तक विवाद की स्थिति बनी रही। हमने देखा 2 से 3 महीने तक कश्मकश की स्थिति रही। अधिसूचना जारी होने के बाद अंततः विवाद इतना बढ़ा कि विधानसभा में संकल्प तक पारित कराना पड़ा और पंचायत चुनाव निरस्त हुए, क्योंकि बीते कई सालों से पंचायतें रिक्त हैं। पंचायतों में जो सरपंच का पद है वो खाली है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हो और सरकार उसी कवायद में जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।